दोस्तों, आज मैं आपको नदी के अंदर ढाबा कहानी सुना रही हूँ। सोहन, अरे ये क्या, मोहन के ढाबे पे ही लोग खाना खाने जा रहे हैं। अरे मेरे ढाबे पे कोई रुक क्यों नहीं रहा है। सोहन मोहन से चिढ़ता था क्योंकि मोहन सोहन से ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाता था। इसीलिए उसके ढाबे पर ज़्यादा लोग खाना खाने आते थे। मोहन केवल खाना ही स्वादिष्ट नहीं बनाता था, बल्कि वो गरीबों और लाचारों को तो फ्री में ही खाना खिला देता था। ये कहानी है सोहन और मोहन की। उनके पिता का एक ढाबा था। बचपन से ही मोहन अच्छे स्वभाव और नेक दिल का था, और सोहन बचपन से ही चालाक और लड़ाकू किस्म का था। दोनों की आपस में खूब बहस होती थी। दोनों की आपस में नहीं बनती थी। कुछ सालों बाद उनके पिता का देहांत हो गया। फिर एक दिन मोहन ने सोहन से कहा, भाई, बाबा ये चाहते थे कि हम दोनों भाई एक साथ मिलकर रहें और मिलजुल कर बाबा के इस ढाबे को चलाएं। ठीक है ना भाई, अब से हम दोनों भाई मिलकर ही बाबा के ढाबे को आगे बढ़ाएंगे। पर सोहन ऐसा कहाँ था जो मोहन की बात को समझता। वो तो गुस्से में बोला, अरे नहीं नहीं, हम मिलके ढाबा वाबा नहीं चलाएंगे। अब ढाबे के दो हिस्से होंगे, फिर तू अपना ढाबा चलाना और मैं अपना चलाऊंगा। मोहन जानता था कि सोहन को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उसने उस समय कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने ढाबे को दो हिस्सों में बांट दिया। एक सोहन और एक मोहन चलाने लगा। क्योंकि उनका ये ढाबा एक नदी के किनारे पे था, इसलिए मोहन ने सोचा, क्यों ना मैं एक नाव खरीद लूँ और रोज़ ताज़ी मछली पकड़ के लाऊं और वो ही बनाऊं। अपने ग्राहकों को ताज़ी ताज़ी मछली खिलाऊंगा तो उससे मेरे ग्राहक खुश रहेंगे। इसीलिए उसने अपनी सहायता के लिए एक लड़के वीरू को रख लिया, और सोहन ने भी अपनी सहायता के लिए एक लड़के जय को रख लिया था। एक दिन जय सोहन से कहता है, अरे सर, देखो तो ज़रा, आपके भाई ने एक नाव खरीद ली है। अब तो वो रोज़ ताज़ी ताज़ी मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे और अपने ग्राहकों को खिलाएंगे। सेठ, मैं तो कहता हूँ आप भी ताज़ी मछली लाया करो नदी से। सोहन, अरे चुप हो जा, अपना काम कर। मुझसे इतना काम नहीं होता। मैंने एक मछली वाले से बात कर ली है, वो रोज़ रात को मुझे मछली दे जाया करेगा। जय, रात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मछली उससे बच जाया करेगी वो आपको ला के दे दिया करेगा। पर अगर रात को वो मछली खराब हो गई तो क्या आप अगले दिन उन्हें ही बना के लोगों को खिला दोगे? सोहन, अरे तो क्या हुआ, खराब है तो क्या है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह तेल में तल के अच्छी तरह बना दूंगा, उनसे बदबू भी नहीं आएगी, समझा? चल अब तू जा यहाँ से, मुझे मेरा सोने का टाइम हो गया है। जय ये समझ चुका था कि ढाबा बस बंद होने ही वाला है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा अगर ऐसा ही रहा तो। दूसरी तरफ मोहन ताज़ी मछली पकड़ के लाता और तभी ताज़ी ताज़ी बनाता। मोहन, अरे वीरू, आज तो देखो कितनी सारी मछली हाथ आई है, और वो भी ताज़ी ताज़ी। चल अब जल्दी से इन्हें बनाते हैं, चल मेरी हेल्प करवा, लंच टाइम में भीड़ एकदम से आ जाएगी। वीरू कहता है, अच्छा भैया, पहले मैं मछलियों को धो लूँ, उन पर नींबू छिड़क दूँ ताकि उनकी दुर्गंध भाग जाए। मोहन, हाँ, और कोई मछली मरी हुई मिली तो उसे फेंक दियो। अरे मैं अपने कस्टमर को ख़राब चीज़ें नहीं खिला सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मेरे बाबा ने मुझे यही सिखाया है। ठीक एक बजते ही बहुत सारे लोग मोहन के ढाबे पर खाना खाने आ गए। खाने में ताज़ी ताज़ी मछली खा के सारे ग्राहकों ने मोहन की खूब तारीफ की। एक आदमी कहता है, अरे भाई वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, और ये फिश तो बेहद ही लाजवाब बनी है। दूसरा आदमी, हाँ हाँ, क्या गजब का स्वाद है फिश करी में, वाह भाई, मज़ा ही आ गया खाना खा के। उधर सोहन के ढाबे पर कोई नहीं जाता तो वो आवाज़ लगा लगा के लोगों को बुलाता, अरे भाई आओ, इधर आओ, बेहद ही स्वादिष्ट फिश बनाई है मैंने, आओ आओ भाओ, इधर भी आओ। उसके बुलाने पर 4-5 लोग उसके ढाबे पर चले तो गए, पर जब उन्होंने फिश खाई तो झल्ला के बोले, अरे भाई, इसमें से तो बदबू आ रही है। सोहन, क्या बदबू, फिश से? अरे नहीं नहीं भाई, आज ही की ताज़ा ताज़ा मछली बनाई है मैंने। दूसरा आदमी कहता है, देखो भाई, ताज़ा फिश में से तो बदबू नहीं आती। ये खा के तो हमारा मन ही खराब हो गया। चलो भाई, चलो यहाँ से मोहन के ढाबे पे चलो, वहीं मिलेगी हमें ताज़ी ताज़ी फ़िश। हाँ हाँ, चलो चलो। ये कहकर वो लोग भी मोहन के ढाबे पर फ़िश खाने चले गए। कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, और सोहन अब और किलसने लगा मोहन से। एक दिन सोहन कहता है, अरे छोटू, सारे के सारे लोग मोहन के ढाबे पर ही जाते हैं, मेरे यहाँ तो कोई फ़िश खाने आता ही नहीं। जय कहता है,
अरे सेठ, जब आप उन्हें बासी गंदी बदबूदार फिश बना के खिलाओगे तो भला लोग बुरा खाने यहाँ क्यों आएंगे? सब लोग वहीं ना जाएंगे जहाँ उन्हें ताज़ा और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। देखो सेठ, अगर आप ऐसा ही करते रहे ना तो आपका ये ढाबा एक दिन बंद हो जाएगा। सोहन, अरे अरे ओ जय, एक बात बता दूँ, उसके ढाबे पर काम करता है तू या मेरे ढाबे पे? और तनख्वाह तुझे कौन देता है? मैं दे रहा हूँ कि वो दे रहा है? फिर तू उसकी तारीफों के पुल क्यों बांध रहा है? जय कहता है, देखिए सेठ जी, मैंने आपको सच ही बताया है, बाकी आपको जो ठीक लगे। सोहन, अरे ओ सुन, एक बात, आज तक इस दुनिया में कोई भी ईमानदारी से अमीर नहीं हुआ है। अरे अमीर बनने के लिए थोड़ा बेईमान होना ही पड़ता है। अब तो मुझे भी कुछ आइडिया सोचना ही होगा। फिर सोहन ने रात भर कुछ सोचा। अगले दिन उसे एक आइडिया आ ही गया। अगले दिन उसने अपने ढाबे पर जाकर जय से कहा, अरे जय, तुझे मालूम है कि लोग खाने के नहीं, साज सजावट और एक्सपीरियंस के पैसे देते हैं? जय, क्या मतलब सेठ? सोहन कहता है, मतलब चाहे खाना जैसा भी हो, बस उसकी डेकोरेशन साज सजावट अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं नदी के अंदर एक कांच का ढाबा खोलूँगा। जय, क्या? नदी में कांच का ढाबा? पर सेठ जी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सोहन, अरे नदी के अंदर बैठकर लोगों को खाना खाना अच्छा लगेगा, उनको मज़ा आएगा। और हाँ, वो ढाबे में बैठकर अपने सामने मछलियों को तैरते हुए देखेंगे। अरे यही सब देखने लोग आया करेंगे हमारे ढाबे पे। और खाने में इतना किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा कि कैसा बना है कैसा नहीं बना। और फिर मैं 4 गुना पैसे बढ़ाकर भी तो लूँगा लोगों से। जय को तो ये आइडिया एकदम बकवास लगा। वो मन ही मन सोचता है, अरे लगता है इसका दिमाग चल गया। अरे इसको तो ये भी नहीं पता कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अगर कहीं गलती से कांच टूट गया तो फिर क्या होगा? लोगों की जान पे बनाएगी और फिर पुलिस। नहीं नहीं, मैं अब सेठ के साथ काम नहीं करूँगा। पर जय बहुत गरीब था, उसके पास अभी कोई दूसरा काम भी नहीं था, इसलिए बस वो चुप ही रहा। करता भी वो क्या। फिर सोहन ने कांच का ढाबा नदी के अंदर बनाने के लिए अपना घर एक साहूकार के पास गिरवी रख दिया और उन पैसों से उसने उसी दिन से नदी के अंदर कांच का ढाबा बनवाना शुरू कर दिया। नदी के अंदर कांच का ढाबा बनाने में सोहन के ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे लग गए, पर जल्दी ही वो ढाबा बनकर तैयार हो गया और कुछ नई की चाह में लोग उसके अंदर जाने भी लगे। एक दिन एक आदमी उस ढाबे का मेन्यू देखते हुए, अरे सोहन, ये क्या, मच्छी चावल 500 रुपये? अरे तो बहुत ज़्यादा है भाई। सोहन, अरे भाई, ये स्पेशल ढाबा है नदी के अंदर, वो भी कांच का, तो पैसा भी ज़्यादा ही लगेगा ना। सोहन के खाने के दाम बहुत ज़्यादा थे, पर फिर भी लोग कुछ नया देखने के चक्कर से उसके ढाबे में जा ही रहे थे। अब तो मोहन के ढाबे पर कोई नहीं आता था। ऐसे ही 15 दिन और बीत गए। एक दिन पूरे 50 लोग एक साथ कांच के ढाबे के अंदर आ गए। वो कांच इतना प्रेशर नहीं झेल पाया और वो जगह जगह से चटकने लगा और फिर थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। अब जगह जगह से, टूटी हुई जगह से उसके अंदर पानी आने लगा और लोग डूबने लगे। एक आदमी, अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, हमें बचाओ। तभी मोहन ये आवाज़ सुनकर, अरे ये कैसी आवाज़ है, ये क्या हो रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे वीरू, जरा चल तो मेरे साथ। फिर मोहन वीरू को लेकर अपनी नाव में बिठाकर सोहन के ढाबे तक गया तो वहाँ उसने देखा कि ढाबे में तो पानी भर गया और लोग उसमें डूब रहे थे। फिर मोहन ने तुरंत ही 2-2 4-4 लोगों को नाव में बिठाया और नदी किनारे छोड़कर आया। ऐसे ही उसने सारे लोगों को बचा लिया। उसमें जय और सोहन भी थे। बाहर आते ही जय गुस्से में बोला, अरे सेठ, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि ये मत करो, एक साथ 50 लोग को अंदर मत घुसाओ, पर आपने कुछ नहीं देखा और 50 लोगों को अंदर घुसा लिया। देख लिया ना उसका अंजाम। अरे आप बेहद लालची किस्म के आदमी हो, आज के बाद मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। फिर जय तो उसे छोड़कर चला गया वहाँ जो खड़े लोग थे उन्होंने सोहन को बहुत पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उसका घर तो पहले ही गिरवी था, अब उसका ढाबा भी नहीं रहा। अपने लालचीपन के कारण अब सोहन इधर का रहा ना उधर का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।